हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फाइनली आप लोग का आज चलकर जो आप लोग का मैथ का पेपर था वो भी आपको 21 फरवरी को बीत गया। अब इसके बाद शायद सुबह संस्कृत का पेपर है 22 को, तो संस्कृत का आप लोग पढ़िएगा, दीजिएगा पेपर। संस्कृत मैं नहीं पढ़ाने वाला। इसके बाद जो 27 को आप लोग का विज्ञान का पेपर है, जी हाँ मेरे दोस्तों, उसके लिए ये वीडियो है कि आपको 27 फरवरी को विज्ञान के पेपर में क्या-क्या चीज़ें आएगी और कैसा पेपर आएगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और सारे इस देखो, ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है साइंस का, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे फिजिक्स वाले पार्ट से, केमिस्ट्री वाले पार्ट से या फिर बायोलॉजी वाले पार्ट से, और उसके अलावा सब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तो कैसे आएंगे। और साथ में मैं वो भी आपको टॉपिक बताता चलूंगा कि आप इस टॉपिक को याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में आएंगे और 100% आएंगे ही आएंगे। जैसे भाई ब्रिको का कार्य हो गया, ठीक है, मानव रुधिर के बारे में हो गया, आरबीसी से रिलेटेड आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगर मैं बायोलॉजी में बात करूं तो आप लोग का हृदय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही। तो ये सारे चीज, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक चीज देखते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग का शुरू में क्या होगा कि 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें आप लोग का उपखंड क होगा। 20 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें उपखंड क, ख और ग रहेगा, जिसमें उपखंड क में आप लोग के फिजिक्स के 7 क्वेश्चन रहेंगे और उपखंड ख में आप लोग के केमिस्ट्री वाले यानी शुरू के जो 1 से 5 चैप्टर है उसमें से 6 आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और अंत में जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है उससे आप लोग के 7 ऑब्जेक्टिव, यानी इस प्रकार ऑब्जेक्टिव आपके पूरे पूरे 20 मार्क के रहेंगे। इनमें हेर फेर हो सकता है, किसी में एक बढ़ जाए किसी में घट जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा पूरे पूरे बुक से। क्लियर है, तो किसी का भी वेटेज कम नहीं रहने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको फिजिक्स की, काफी सारे लोगों को फिजिक्स यानी जैसे लाइट वाइट वाला चैप्टर पसंद होता है, काफी न्यूमेरिकल लगाना पसंद होता है, तो सवाल ही लगाते रह जाते हैं। ऐसा नहीं, सभी पार्ट को आपको सब कुछ पढ़ना है, सभी को समान वैल्यू देना है, चाहे वो केमिस्ट्री वाला पार्ट आपको हो गया, फिजिक्स वाला या फिर बायोलॉजी वाला। चलो, तो इस प्रकार आप लोग का देखो, ये सब ये मॉडल पेपर में ये पूछा गया है। इसका चूंकि मैं सॉल्यूशन करा चुका हूं, फिर से एक बार सॉल्यूशन आपके लिए करा दूंगा। ओके, चलो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं उपखंड ख में। ठीक है, जहां आपको 50 मार्क का वर्णनात्मक प्रश्न पूछेगा, जिसका आंसर आपको कॉपी पे लिखना होगा ओएमआर शीट के अलावा। तो यहां देखो, सबसे पहले ये भी आप लोग का जो ये खंड ब रहेगा वर्णनात्मक प्रश्न वाला, ये भी उपखंड क, ख और ग में बटा रहेगा, जिसमें क में आप लोग के फिजिक्स से संबंधित प्रश्न होंगे और ख में आप लोग के केमिस्ट्री से संबंधित और ग में बायोलॉजी से संबंधित यानी जीव विज्ञान से संबंधित। ठीक, तो यहाँ देखो, जैसे आप लोग का यहाँ पे यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रश्न ये 4 मार्क का रहेगा। अब यहाँ पे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है थ्योरी से रिलेटेड, थ्योरेटिकल कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश यहाँ द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखना है यहाँ पे, तो यह कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। क्लियर, उसके बाद देखो यहाँ भी देखो, ये 4 मार्क का सेकंड भी क्वेश्चन 4 मार्क का है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, फिजिक्स वाले पार्ट में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 मार्क या 1-1 मार्क के देखने को नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की भी बात करूँ तो देखो, ये तीसरा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बेस है। ठीक है, 4 मार्क का यहाँ पे, इसमें मतलब छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछा है, उसका आप आंसर दोगे तो आपको क्या होगा कि 4 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, चौथा प्रश्न जो है तीसरे के बाद चौथा प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा और इसमें अथवा का भी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, देखो जैसे ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ अथवा है और यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक, और ये 6 मार्क का आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं मैं फिजिक्स में, यहाँ ये जो आना ही आना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ये विद्युत मोटर वाला प्रश्न किसी न किसी पेपर कोड में या कई सारे कोडों पेपर कोडों में ये टॉपिक आएगा ही आएगा। 100% लिख कर ले लो, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र फिजिक्स के 2 काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण संबंधित क्वेश्चन निश्चित है कि पूछेगा ही पूछेगा आप लोग के एग्जाम में। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निकट दृष्टि दोष का पूछेगा, दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछेगा, पूरी डिटेल पूछेगा, दूर दृष्टि दोष क्यों होता है, इसका निवारण के लिए हम लोग क्या करें, मतलब सारी चीजें कीटड़ आरेख बनाकर समझाइए, एकदम पूरे डिटेल में पूछेगा। तो इन सारे टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लेना, आशा करता हूँ आपका क्लियर भी होगा। ठीक, उसके बाद चलो आप लोग के बाद इसके बाद हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री में।
केमिस्ट्री वाला सेक्शन उपखंड ख के अंतर्गत आप लोग का केमिस्ट्री वाला सेक्शन आ जाता है। तो इसमें निश्चित है कि भाई यूपीएससी नेमिंग से तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। यूपीएससी नेमिंग अगर आपको क्लियर है तो आपका कम से कम 3-4 मार्क तो इसी से क्लियर हो जाएगा। 3-4 मार्क नहीं, आपका यूपीएससी नेमिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपका पूछेगा, देखो निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्र लिखिए। इसका तो चूंकि संरचना चित्र लिखना है, ठीक है। और देखो ये आप लोग का यहाँ 4 मार्क मिलेगा, प्रत्येक का 1-1 मार्क। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे आप लोग का जैसे यहाँ पे एक 4 मार्क का प्रश्न पूछेगा, यहाँ पे इससे नॉर्मली ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें देखो आप लोग का कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे तत्वों के आवर्त मतलब आवर्त के बारे में पूछा है। आप लोग को यहाँ मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में पूछ सकता है, या उसकी विशेषताएं पूछ सकता है, या उसकी कमियां पूछ सकता है, या फिर उसके अलावा जो आप लोग की जो तत्वों की श्रेणी होती है, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसके बारे में यहाँ पे पूछ सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आप सब कुछ एकदम एक बार जो भी आप नोट्स बनाए हो अपनी स्कूल का सारा का सारा दोहरा लो एकदम, आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। और अगर आप अच्छे से पढ़े होगे तो आप सब दोहरा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 4 की 5 दिन आपके एग्जाम में है ना, चाहोगे तो 4 से 5 दिन में अपना पूरा का पूरा बुक आप खत्म कर दोगे एक बार, अगर आप अच्छे से पीछे से पढ़ रखे हो तो। और अगर नहीं पढ़ रखे हो तो भैया वही है कि मतलब जो समझ में आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ो। अगर नहीं पढ़ रखे हो तो आप लोगों के लिए तो भाई मैथ में भी लंका लगी होगी और ये साइंस में भी लंका लगने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलो इसके बाद देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ ये संतुलित रासायनिक समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। यहाँ ये तो पूछेगा ही पूछेगा ऐसा प्रश्न आपका, ठीक है। ये यहाँ तो ये मतलब यहाँ पे क्या भरना है ऐसे पूछ दिया, या फिर आपको समीकरण दे देगा और संतुलित करने को भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 6 मार्क का होगा। यहाँ पे 6 मार्क वाले प्रश्न में ये बात है कि आपका अथवा का भी प्रश्न रहेगा। देखो यहाँ पे अथवा है, ये आप इसको करो, या नीचे देखो ये इस पे आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो टिप्पणी में देखो जैसे संयोजन अभिक्रिया पे संक्षारण क्या होता है, भर्जन क्या होता है यहाँ पे, या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी टॉपिक मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी डाल सकता है। तो इस प्रकार ये आप लोग का केमिस्ट्री वाला सेक्शन होगा। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे आप लोग का अंत में ये गौ वाला जो सेक्शन होगा, ये बायोलॉजी वाला सेक्शन होगा। इसमें आपका ये तो संकर्ण से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मुझे कमी आशा है कि ये एग्जाम में आपके पूछेगा, ठीक। बाकी इसको भी मैं तैयार कर दूंगा, कौन जानता है कि पूछ ले। यहाँ पे देखो ये 4 मार्क का है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे आप लोग का उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग का सब यहाँ पे थ्योरेटिकल एग्जाम मतलब बायोलॉजी में खूब पूछेगा, यहाँ पे देख सकते हो सब। तो देखो यहाँ पे वृक्कों से मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करना ही करना है। मानव के नर जनन तंत्र का और मादा जनन, ठीक है, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन सहित आपको एकदम अच्छे से सारी चीजें तैयार कर लेना है। नर या मादा जनन तंत्र में से एक तो निश्चित है कि 6 नंबर में आना ही आना है 100%, ठीक है। तो ये चीजें तैयार कर लेना। उसके बाद जैसे रुधिर और लसिका, ठीक है, नॉर्मल रुधिर और लसिका में अंतर क्या होता है, उसके अलावा परिसंचरण तंत्र के बारे में, जो हम लोग की मतलब भोजन करते हैं, भोजन की पूरी क्रिया को समझाना, ये काफी सारे सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इन सबको आप लोग तैयार करो, पढ़ते रहो। बाकी मैं एक एक कर एक एक टॉपिक का वीडियो भी लाऊंगा। तो चलो इस वीडियो में यही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी आपको कि कैसे आप लोग का पेपर आएगा। एक समरी बन गया, आप समझ भी गए होंगे। और साथ ही कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बता दिया। बाकी मैं चुन चुन कर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लाऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली फंसेगा। और अभी तक हम लोग जो बता रहे हैं यार, डायरेक्टली फंस रहा है आप लोग के एग्जाम में। यही है कि कुछ क्वेश्चन कुछ कोड के पेपर में फंस रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ कोड के पेपर में फंस रहे हैं। तो देखो जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो तो समझ जा रहे हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले लड़के नहीं है वो समझ रहे हैं कि ये जो लोग बता रहे हैं हम मेरे ही कोड में मतलब सारी चीजें फंसेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना भाई, हम लोग जो बताएंगे चीजें वो थोड़ा थोड़ा हर चीज में फंसेगा, 100% तो कहीं नहीं फंसेगा। अगर ऐसा होने लगता तो बोर्ड एग्जाम का मतलब ही क्या रह जाता, ठीक है। तो चलो आप लोग अपने तरफ से भी तैयारी रखो, और हम लोग तो हैं ही आप लोगों के लिए। तो चलो यार, मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।